आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल और क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आपके द्वारा हमारी आवाज जनता तक पहुंच जाए तो आप सब लोगों का मैं आभारी रहूंगा। मैंने ये वचन दिए, मेरे वैसे तो 11 वचन है मेरे मैनिफेस्टो में, मगर पहला वचन जो मेरा है, मैं आपके द्वारा ये अभी वचन लेता हूँ और कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर मुरादाबाद की जनता ने मुझे मेयर पद से नवाजा, जिस दिन मेयर की शपथ होगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर 2 काम मैं करने जा रहा हूँ। एक, हाउस टैक्स हाफ होगा जिससे पूरा मुरादाबाद पीड़ित है, और वाटर टैक्स माफ होगा। दूसरा काम, जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जिनके साथ ज्यादती हो रही है पिछले कई सालों से, जब संविदा कर्मी जो होते हैं और ठेका प्रथा से जो संविदा कर्मी मतलब सफाई कर्मचारी आते हैं, उन दोनों के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। मैं ये वादा करता हूँ कि जैसे ही मेयर की शपथ होगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण हम लोग कराएंगे और समान कार्य समान वेतन के आधार पर उनको वेतन दिया जाएगा। एक मिनट के लिए आपसे जी बताइए। ये राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं और स्वराज जीवन जी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं और SC ST के चेयरमैन भी रहे हैं। ये अपने समाज में घूमे हैं, वाल्मीकि समाज की तरफ से जो भी इनको आश्वासन मिला वो और अपनी पूरी बात रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज जो है बीजेपी की जो हमारी सरकार है उसकी चूल हिल गई है, क्योंकि एक ईमानदार कर्मठ नौजवान हमारे हाजी रिजवान कुरैशी के रूप में जो हमने प्रत्याशी उतारे हैं। मैं कल से आपके मुरादाबाद में हूँ और मुरादाबाद की अनेकों गलियों में अनेकों मोहल्लों के अंदर गया हूँ। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। 15 साल से जो लोग कब्जा किए हुए थे, यही लोग तो कब्जा किए हुए थे। आज देखिए सीमेंटेड सड़क नहीं, आप जहां से भी जाइए, निकल के किसी भी क्षेत्र से जाइएगा, खंडित पड़ी हुई है, टूटी हुई है सड़कें। और जो सीवर लाइन है उसको डालने के नाम से आज शहर को नरक बना रखा है। यहाँ के लोगों ने मुझको बताया करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम से आए हैं और स्मार्ट सिटी का तमाम पैसा ये लोग हड़प कर गए हैं। आज मुरादाबाद की जनता ने निर्णय ले लिया है, वाल्मीकि समाज ने निर्णय ले लिया है, दलित समाज ने निर्णय ले लिया है, मुसलमान भाइयों ने, माइनॉरिटी या बैकवर्ड के लोगों ने निर्णय ले लिया है, बल्कि हर जाति धर्म के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि 15 साल के बाद इस विनाशकारी लोगों को, उन लोगों को जो फिरका परस्त ताकते हैं, वो लोग जो भाई जिन बहनें राखी जिन हाथों में बांधती है उन्हें कटवाने वाले लोगों का अब किसी नगर निगम के अंदर से पत्ता साफ होगा। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज के वोटों से ये जीते हैं 3 बार। अब किसी सफाई कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर रहा हूँ, आपके यहाँ मुरादाबाद के अंदर मैं कई बार आया हूँ। आज तमाम लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने अपने जो होती है बोर्ड की मीटिंग के पटल पर इन्होंने 500 रुपए का प्रस्ताव पारित कराया था, जो संविदा के कर्मचारी है, जो ठेका प्रथा के कर्मचारी है, और इन्होंने कहा था कि तत्काल इसको हम लागू करेंगे। आज तक लागू नहीं हुआ। काफी समय तक यहाँ पर लोगों ने हड़ताल की, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की। वो लोग आज त्राही कर रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि जिसको हमने 15 साल तक यहाँ पर बैठा के रखा है कुर्सी पे, इस कुर्सी से, मेयर की कुर्सी से उनको उठा कर पटकेंगे। और ईमानदार नौजवान को, ऐसे व्यक्ति को जिसको सरकार को चलने के चक्कर में लगी हुई है, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ, ये कहाँ का आपका न्याय है चुनाव आयोग? एक हमारा कैंडिडेट, नेशनल पार्टी का कैंडिडेट आपका चुनाव लड़ रहा है, हर व्यक्ति को आपने बॉडीगार्ड दे रखे हैं, अंगरक्षक दे रखे हैं, इनको अंगरक्षक नहीं दिया गया, क्या कारण है? इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। आज जंगल राज है। आजकल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे। ये मुख्यमंत्री महोदय जनता को संबोधित ही करने नहीं आए थे, बल्कि कानों में जो है बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के बड़े लीडरों से ये कहने आए हैं कि हर हालत में हमको इस मेयर की कुर्सी पे बैठना है। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वैसे अधिकारी हैं, ये बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी मुझे पता चला है, भाई साहब बता रहे हैं आपके सामने कि इनको जो है, यानी ये मैं पूछना चाहता हूँ, आज आखिरी डेट थी, आज अगर आखिरी डेट के अंदर कांग्रेस पार्टी का जुलूस निकल जाता तो इनकी चूल्हे हिल जाती। ये जानते हैं कि मुरादाबाद का बच्चा अगर किसी के साथ है तो कांग्रेस के साथ है। ये लोग जानते हैं कि ईमानदार कोई प्रत्याशी है। ये लोग जानते हैं विकास की गंगा कोई बहा सकता है। ये लोग जानते हैं
सफाई कर्मचारियों का कोई भला कर सकता है। ये लोग जानते हैं भली प्रकार से कि यहाँ पर जो है खंडित जो सड़कें पड़ी हुई हैं, पीने को पानी, वो पानी होना चाहिए, पीने को पानी नहीं मिलता। अगर कोई पानी पिलवा सकता है, पानी दिला सकता है, तो उसका नाम ही हाजी रिजवान साहब है। आज हाजी रिजवान साहब ने कितनी बढ़िया घोषणा की है आपके सामने। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी घोषणा नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है। इन्होंने कहा है जो हाउस टैक्स के जो बिल बढ़ के आ रहे हैं, आज देखिएगा त्राही जनता कर रही है। आज मुरादाबाद में नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने के अंदर आप जाइए और देखिएगा कि वाटर वर्क्स का वो हाउस टैक्स के नाम से दुगने चौगुने बिल आ रहे हैं। आपने कहा है कि उसको हम हाफ कर देंगे और पानी का बिल माफ कर देंगे। इसको लाइएगा, मेरी गुजारिश है। और गुजारिश ही नहीं है, यहाँ मुरादाबाद के अंदर जो है एक हवा बन गई है। कल का दिन केवल बीच में 3 तारीख बीच में है, और 3 तारीख के बाद 4 तारीख जो आएगी, उसमें अगर सबसे ज्यादा रोल किसी का रहेगा तो आपका रहेगा, मीडिया के लोगों का रहेगा। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको निष्पक्ष आवाज उठानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, मेयर के कैंडिडेट को, महापौर के कैंडिडेट को आज तक सुरक्षा प्रदान नहीं हुई है। जहाँ हम सभा कराना चाहते थे उसकी परमिशन नहीं दी गई है। आज हम विशाल यहाँ पर जो जुलूस निकालना चाहते थे, और वो हमारे पाबंदी लगा दी गई है। आप कितना भी जुलूम कर लीजिए, कितने भी आप हिटलर हो जाइए, जितने भी तानाशाह हो जाइए, रिजवान कुरैशी साहब को दुनिया की कोई ताकत मेयर बनाने से नहीं रोक सकती है। बच्चा बच्चा आज मुरादाबाद के अंदर मेयर बनाने का संकल्प ले चुका है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के बारे में सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, तब क्या करा दे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मुरादाबाद की जनता से, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कि आप ईमानदार कैंडिडेट को, जैसे आपने मन बनाया है, हाजी साहब को, रिजवान साहब को विजयी बनाए और मुरादाबाद का विकास करें। अब देखिए सर, मेरे से आप कुछ मत कहिएगा। रात के 2 बजे उठाकर देखिए, आपको मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि मीडिया निष्पक्ष होती है। चौथा लोकतंत्र होता है। सिवाय झूठ बोलने के अलावा इन्होंने करा किया है क्या? 15 लाख रुपए गरीब लोगों को मिल गए, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या यहाँ की बेरोजगारी दूर हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर भुखमरी दूर हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ। आज महंगाई कितना आसमान तक पहुंच चुकी है, ये किसी ने आवाज उठाई है कोई? तो इसका मतलब यह है कि आने वाला 2024 और ये जो चुनाव है, ये स्पष्ट बता देगा इनका जो है जनता ने, जैसे ये कहते हैं ना, हमने जो है क्या कर दिया जानते हैं आप, कि वो खुद दिया है, उसमें चले जाएंगे। उसमें कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएंगे तो यही लोग जाएंगे। राहुल गांधी जी के पास कर दी गई। देखिए, अब आप खुद देखिएगा, यहाँ भी दोगलापन किया। राहुल गांधी जैसा हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है, और हम लोग गर्व से कह सकते हैं इस भारत की पावन धरती पर अगर सतयुग का व्यक्ति कलयुग में कोई पैदा हुआ है, सच्चा कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने भारत सरकार को हिला के रख दिया, चूल्हे हिला के रख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये लोकतंत्र, राहुल जी कहते थे कि इन्होंने लोकतंत्र, ये चारों स्तंभों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। देखिए, जो लोग सजा आपता है, खुद आप अगर आप लिस्ट आगे देख लें तो सबसे ज्यादा लोकसभा में सजा आपता, यानी अपराधी और क्रिमिनल अपराधी अगर आपको मिलेंगे तो बीजेपी के अंदर मिलेंगे। काश राहुल गांधी की जैसे सदस्यता खत्म हुई थी, ये सदस्यता खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक षड्यंत्र के तहत, योजना के तहत राहुल गांधी जी को सजा दिलाई गई थी। एक योजना के तहत राहुल गांधी का, यानी 12 घंटे के अंदर मकान खाली करने का आदेश कर दिए गए और सदस्यता खत्म कर दी गई। ये क्या है? ये इंसाफ है? लोकतंत्र की हत्या है, हत्या है, हत्या है। और जनता इसको और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कि जहां तक हमारा विधानसभा का प्रदर्शन अच्छा न होने की बात है, इसको कहना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि प्रियंका गांधी की ताकत से लोग हिल गए थे। प्रियंका गांधी की ताकत से ये लोग हिल गए थे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो जो जनता ने हमको जो भी वोट दिया, चाहे कम वोट दिया, लेकिन हमने फाइट किया इनके सामने, खड़े हुए हम इनके सामने। और अब किसी नगर निगम के चुनावों में सबसे पहले तो सीट हम यही जीते हुए हैं। अगर आप लोग साथ दे दें, मीडिया के लोग साथ दे दें, आज अगर दिखा दे, हमारी ये बाइट दिखा दें और जनता को बता दें कि जानबूझ के हमको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी, अगर जनता को बता दे कि हमारी जितनी मीटिंग कराते हैं उसकी परमिशन नहीं दी, अगर जनता को बता दे कि हमारे मेयर के प्रत्याशी को आज तक जो सुरक्षा के लिए गनर नहीं किया गया, तो जनता अपने आप ही उनसे जवाब लेने की।